अच्छा बेटा, हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 5। और चैप्टर 5 है बेटा हमारे पास न्यूक्लियर फिजिक्स। फिजिक्स को हम एक साथ कवर करेंगे, यानी कि दो चैप्टर्स है फिजिक्स में। 5.1 एंड 5.2। 5.1 एटम वगैरह के बारे में बात कर रहे हैं। 5.2 में रेडियो एक्टिविटी यानी हाफ लाइफ वगैरह। तो इस चैप्टर का नाम न्यूक्लियर फिजिक्स है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं इसमें न्यूक्लियर फिजिक्स के रिगार्डिंग। ठीक है। अब जैसे हमारे पास कोई भी एक एलिमेंट है, हमें पता है एलिमेंट के एक नंबर होता है टॉप पे और एक होता है बॉटम पे। जो बॉटम पे नंबर होता है उसे हम प्रोटॉन नंबर बोलते हैं या एटॉमिक नंबर बोलते हैं, जो कि स्मॉल पी से रिप्रेजेंट होता है। और एलिमेंट के जो टॉप पे नंबर होता है उसे हम मैस नंबर बोलते हैं। मैस नंबर, ठीक है। इसे न्यूक्लियॉन नंबर भी बोलते हैं, पास पेपर में है बेटा हमारे पास लिखा हुआ न्यूक्लियॉन नंबर। एक मिनट। न्यूक्लियॉन नंबर, पता नहीं स्पेलिंग देखिएगा, स्पेलिंग आइडिया नहीं है। न्यूक्लियॉन नंबर भी बोलते हैं, ठीक है। न्यूक्लियॉन नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन को अगर हम ऐड करें तो न्यूक्लियॉन नंबर बनता है। इसका मतलब ये है कि अगर मैं प्रोटॉन नंबर को इस वैस नंबर से सब्ट्रैक्ट कर दूं तो प्रोटॉन से प्रोटॉन हो जाएगा कैंसिल, यानी हमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन मिल जाएंगे अगर मैं प्रोटॉन नंबर को वैस नंबर से क्या कर दूं, सब्ट्रैक्ट कर दूं। ठीक है। अच्छा, अब एक हमारे पास एटम है। हर हर एटम का एक सेंट्रल पॉजिटिव पार्ट होता है, ठीक है, जैसे आप न्यूक्लियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटे? न्यूक्लियस बोलते हैं। न्यूक्लियस क्या होता है बेटा? एटम का सेंट्रल पॉजिटिव पार्ट, ठीक है। और न्यूक्लियस किन दो चीजों पर बेटा डिपेंड करता है? न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। अब न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन होता है, हमें पता है प्रोटॉन इज अ पॉजिटिवली चार्ज, न्यूट्रॉन इज अ न्यूट्रल, वाइल इलेक्ट्रॉन इज अ नेगेटिवली चार्ज। ठीक है। और इलेक्ट्रॉन जो होता है वो आउटर मोस्ट शेल में होता है, किसी भी एटम के आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन होता है। अच्छा, इसीलिए हमने देखे, हमने इलेक्ट्रिसिटी पढ़ी थी, तो हमने इलेक्ट्रिसिटी में क्या पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन गेन होंगे और इलेक्ट्रॉन लॉस होंगे। गेन और इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहे थे तो ऑब्जेक्ट पॉजिटिवली या नेगेटिवली चार्ज बन जा रहा था। हमने उस वक्त प्रोटॉन के बारे में नहीं पढ़ा था। क्यों? अब उसका रीजन देखें। क्योंकि प्रोटॉन बेटा एटम के न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। अगर हम प्रोटॉन को गेन या लॉस करवाएंगे तो हमें उसके लिए एटम का न्यूक्लियस ब्रेक करना पड़ेगा, जो कि हर जगह इजीली पॉसिबल नहीं है, और उसके लिए ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी भी रिक्वायर्ड होती है। ठीक है। इसलिए हमने इलेक्ट्रॉन को लॉस और गेन करा था कि वो आउटर मोस्ट शेल में होता है। अच्छा जी, अब हम देखेंगे बेटा न्यूक्लियस जो होता है बेटा हमारे पास बहुत स्मॉल होता है साइज में। बट वो सिर्फ और सिर्फ साइज में स्मॉल होता है, लेकिन एटम का सारा मास जो है वो न्यूक्लियस ही कंटेन करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये एक एटम है और ये 5 किलोग्राम इसका वैस है, तो न्यूक्लियस बेटा इसमें अप्रोक्स 4.95 या 4.99 किलोग्राम का वैस जो है वो न्यूक्लियस जो है वो के पास होगा। बाकी रिमेनिंग मास जो है वो इधर उधर रहेगा। ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से न्यूक्लियस न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पर डिपेंड करता है, तो न्यूट्रॉन न्यूक्लियस जो है वो पॉजिटिव चार्ज है हमारे पास। न्यूक्लियस इज अ पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है। और अब एक ऑब्जेक्ट है, फॉर एग्जांपल उसका ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम बहुत कम है लेकिन मास बहुत ज्यादा है, तो हम उसे बोलते हैं बहुत डेंस है। क्योंकि डेंसिटी का फॉर्मूला होता है ना, मास ओवर वॉल्यूम। वॉल्यूम कम है, मास ज्यादा है, तो वॉल्यूम कम, डेंसिटी ज्यादा, मास ज्यादा, डेंसिटी ज्यादा। तो इस ऑब्जेक्ट की जगह यानी एरिया या वॉल्यूम बहुत कम है और इसका मास बहुत ज्यादा है, तो हम कह सकते हैं कि न्यूक्लियस जो है बहुत डेंस होता है। तो सो न्यूक्लियस इज वेरी डेंस। ठीक है, इसी वजह से हमें पता है प्रोटॉन नंबर न्यूट्रॉन नंबर के बराबर है। ठीक है। और इलेक्ट्रॉन इज द लाइटेस्ट सब एटॉमिक पार्टिकल है। इसी वजह से एटम जो है वो आउटर मोस्ट शेल में भी है, और एटम ही को इलेक्ट्रॉन जो है आउटर मोस्ट शेल में भी है और सबसे लाइटेस्ट एटॉमिक पार्टिकल भी है। ठीक है बेटा, यहाँ तक क्लियर हुआ आपको? अच्छा, जी क्लियर है। सही है, डन।
अच्छा, अब हम पढ़ेंगे आइसोटोप्स के बारे में। आइसोटोप्स क्या होता है? वो एलिमेंट जिसके सेम प्रोटॉन नंबर हो बट डिफरेंट मास नंबर हो, सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन हो बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हो। वो जैसे ये एलिमेंट है एक्स, इस सारे एलिमेंट में देखें प्रोटॉन नंबर सबके सेम है बट मास नंबर सबके डिफरेंट है। तो जब मास नंबर डिफरेंट है, हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करवाएंगे तो हमें पता था ना न्यूट्रॉन मिल जाएगा, हमने पीछे पढ़ा था। तो इसमें न्यूट्रॉन नंबर 7 है, इसमें 8 हुआ, इसमें 9 हुआ। 16 माइनस 7 इज इक्वल टू 9, एंड 15 माइनस 7 इज इक्वल टू 8, एंड 14 माइनस 7 इज इक्वल टू 7। ठीक है, तो आइसोटोप्स वो एलिमेंट जिसके एटॉमिक नंबर प्रोटॉन नंबर सेम हो या एटॉमिक नंबर सेम हो बट मास नंबर या न्यूट्रॉन नंबर क्या हो, डिफरेंट हो। अब हमारे पास एक एक्सपेरिमेंट है। दिस एक्सपेरिमेंट इज नोन एज अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। इसमें हम अल्फा की स्कैटरिंग पढ़ेंगे कि हमने एक एटम लिया गोल्ड फॉइल का। ये हमने एक एटम लिया गोल्ड फॉइल का, ठीक है। और उस गोल्ड फॉइल के मैटर पर एटम पर हमने अल्फा रेज जो है वो हिट करे। ठीक है, हमने अल्फा रेज इस गोल्ड फॉइल के एटम पर हिट करे, ठीक है। अब बहुत सारे मल्टीपल अल्फा रेज आ रहे, इस तरीके से अल्फा रेज आए, ये आए, स्ट्रेट गए, स्ट्रेट गए, स्ट्रेट गए, स्ट्रेट गए। बट कुछ अल्फा पार्टिकल जो बिल्कुल करीब से गुजरे वो डिफ्लेक्ट हो गया, यानी जो टॉप वाला था वो टॉप की तरफ डिफ्लेक्ट हो गया, जो बॉटम पे बिल्कुल करीब होते हुए जा रहा था वो नीचे की तरफ डिफ्लेक्ट हो गया। अब किसके करीब होते हुए जा रहा था बेटा? न्यूक्लियस के, न्यूक्लियस के, ठीक है, न्यूक्लियस के। अब कुछ अल्फा पार्टिकल जो न्यूक्लियस के बिल्कुल मिड पे हिट करे वो बाउंस बैक होगा, वो टकराए और टकराने के बाद बाउंस बैक होगा। तो हमने देखा कि मोस्टली अल्फा पार्टिकल जो है वो स्ट्रेट निकल गया, एस न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल इन साइज। जब न्यूक्लियस साइज में बहुत छोटा है तो पार्टिकल्स जितने भी आ रहे थे वो स्ट्रेट 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 चले आ रहे थे, वो डिफ्लेक्ट वगैरह नहीं, ठीक है। कुछ अल्फा पार्टिकल जो बिल्कुल करीब से होते हुए गए वो डिफ्लेक्ट हो गए, वो ऊपर की तरफ, क्योंकि बेटा न्यूक्लियस इज ऑल्सो अ पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है, और अल्फा इज ऑल्सो अ पॉजिटिवली चार्ज, जो दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव पार्टिकल चले गए। और कुछ पार्टिकल्स जो अल्फा के बिल्कुल मिड में हिट हुए हैं, वो हमें पता है न्यूक्लियस जो है बहुत डेंस होता है, तो उस पे मिड पे हिट करने के बाद वो क्या होगा बेटा? बाउंस बैक होगा, ठीक है। तो अब हमें इस एक्सपेरिमेंट से क्या क्या रिजल्ट मिलता है उस चीज को देखते हैं। ये एक्सपेरिमेंट आए हुए हैं, इसके रिजल्ट लिखने के लिए आते हैं। मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल पास थ्रू द गोल्ड फॉइल स्ट्रेट बिकॉज न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल। जैसा कि आपने डिस्कस करा था कि न्यूक्लियस जो है बहुत स्मॉल होता है और साइज में बहुत छोटा होता है, बट ऑलमोस्ट सारा का सारा मैच उसी में होता है, बट साइज में छोटा होता है। तो सारे के सारे अल्फा रेज जो करीब करीब से आ रहे थे वो स्ट्रेट पास आउट होते जाए, ठीक है। अल्फा फ्यू अल्फा पार्टिकल्स डिफ्लेक्टेड एज न्यूक्लियस इज बीइंग पॉजिटिवली चार्ज। फ्यू अल्फा पार्टिकल जो करीब से आ रहे थे वो डिफ्लेक्ट होते हुए जा रहे थे, क्योंकि बहुत सारे जो हमारे पास अल्फा पार्टिकल है वो पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक है। और उसके बाद लीस्ट नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल, यानी बहुत कम जो कि न्यूक्लियस पे टकराए थे, वो क्या, एज न्यूक्लियस इज वेरी डेंस तो वो बाउंस बैक होगा, ठीक है। न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल, डेंस एंड पॉजिटिव पार्ट ऑफ एन एटम। ठीक, ठीक हो गया। यहाँ तक अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट यहाँ तक क्लियर हुआ बेटा आपको? जी।